भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वरहापीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां गन्धान् वेणूरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत् कीर्तिकीर्तिम्। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिशुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए आज पुनः आम्र फलों से लदे वृक्ष के साये में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। और आप सब थोड़ी थोड़ी देर अवश्य भागवत रस का पान किया करें। ये आपकी सुविधा के अनुसार ही छोटे छोटे एपिसोड बना रहा हूँ मैं, ताकि आपको बिना किसी परेशानी के, बिना चिंता किए, बिना अलग से समय निकाले आप जब चाहे इस रस का पान कर सकते हैं। रात में सोने के समय हो या जब आपको फुर्सत मिले। ये 5-7 मिनट 8 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप समय का महत्व और जीवन का महत्व समझते हैं तो 7-8 मिनट इसे सुनना कोई बहुत भारी बात नहीं है। और खुद सुनिए और इसमें जो अच्छा लगे अपने बच्चों को भी सुनाइए, तभी नई पीढ़ी का निर्माण होगा। ऐसे जो लोग माथा पीटते हैं कि हमारा बच्चा रास्ता बिगड़ गया, इसको चाचा ने बहका दिया, इसको मामा ने बहका दिया, ये सब बेकार की बातें हैं। इन बातों के चक्कर में मत पड़िए। आपका बच्चा बनता है या बिगड़ता है, इसकी 80 से 90% जिम्मेवारी माताओं की है। सीधे सीधे इस बात को समझिए। इसलिए बहानेबाजी नहीं, अपने बच्चों को अभी से इस मार्ग पर चलाने का प्रयास कीजिए। 5-7 मिनट से अगर जोड़ दीजिएगा इस अध्यात्म से तो उसको ही घाटा नहीं होगा। और देखिए रहे हैं आज के बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, तो आप उन समस्याओं से बचे रहें। ये भाव है, ये उद्देश्य है इस एपिसोड को बनाने का। तो आइए हम रसपान करें आगे। परशुराम जी का जन्म हुआ और जैसा कि जानते ही हैं, पहले उनको वरदान था कि पुत्र के बदले पौत्र जो है वो तमोगुनी प्रकृति का होगा। तो सत्यवती के पुत्र हुए जमदग्नि, और जमदग्नि के पुत्र हो गए ये परशुराम जी। तो उसके बाद सत्यवती जी जो है वो कौशिकी नदी बन गई, जिसे हम सब जानते हैं। और परशुराम जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था। 21 बार है वंश का उन्होंने अंत कर दिया। इस पर उनको परीक्षित जी की उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि आखिर 21 बार क्यों इस वंश का, क्षत्रिय वंश का उन्होंने संहार किया परशुराम जी ने। तो पूछने पर सुखदेव परमहंस जी बता रहे हैं कि है वंश का अधिपति था सहस्त्रार्जुन। 1000 हाथें थे उसके पास। एक बार वह स्त्रियों के संग नदी में जल विहार कर रहा था। एक दूसरे पर पानी उछाल रहे थे, खेल कूद रहे थे पानी में स्त्रियों के संग। और संजोग ऐसा था कि कुछ दूरी पर रावण का भी शिविर लगा हुआ था। तो उन्होंने खेलते खेलते अपने 1000 हाथों से जल के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया। ये जानकारी जब मिली तो रावण आया सामने और उन्होंने कहा कि ये तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम कौन हो, क्यों ऐसा काम कर रहे हो। तो सहस्त्रार्जुन बड़े शक्तिशाली थे ही। तो नदी का प्रवाह रुक जाने के कारण रावण से उनका विवाद हो गया, और इसी विवाद में सहस्त्रार्जुन ने रावण को कैद कर लिया। रावण जो अपने आप को इतना बड़ा शक्तिशाली समझता था, इसके बारे में गोस्वामी जी ने लिखा है कि जाके डर सुर असुर डराही, निशी न नींद दिन अन्न न खाही। देवता और असुर सब डरते थे रावण से। उस रावण को सहस्त्रार्जुन ने कैद कर लिया और बंदर की तरह कैद खाने में डाल दिया। अब इसी से अनुमान कर लीजिए कि कितना शक्तिशाली रहा होगा सहस्त्रार्जुन। एक बार की बात है कि सहस्त्रार्जुन शिकार खेलने के क्रम में जंगल में बहुत दूर तक गया, जहाँ जमदग्नि ऋषि का आश्रम था। वह जमदग्नि ऋषि के आश्रम में गया तो जमदग्नि ऋषि ने
सहस्त्रार्जुन के साथ साथ इनके साथ जितने भी सेनाएँ थी, सबका सम्मान किया, सबका स्वागत बात किया, खिलाया पिलाया, हर तरह से संतुष्ट किया। तो इस पर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ सहस्त्रार्जुन को कि जमदग्नि ऋषि के पास तो कुछ है नहीं, केवल एक छोटी सी कुटिया है, तो फिर उन्होंने इतना स्वागत, इतना साज सामग्री कहाँ से लाया। तो उन्हें जानकारी हुई कि उनके पास एक कामधेनु गाय है और उसी के कारण, उसी की कृपा से ये सब हो रहा है। तो सहस्त्रार्जुन ने ज़बरदस्ती उस गाय का अपहरण कर लिया, कामधेनु का अपहरण कर लिया। जब परशुराम को, उनके पुत्र परशुराम थे, जब परशुराम को पता चला तो बड़े क्रुद्ध हुए और उनका पीछा किया सहस्त्रार्जुन का। दोनों में घोर युद्ध हुआ और 17 अक्षौहिणी सेना को परशुराम ने मारा। सहस्त्रार्जुन के 17 अक्षौहिणी सेना को परशुराम जी ने मार दिया और सहस्त्रार्जुन का भी वध कर दिया। इसके उपरांत जब वे अपने आश्रम पर आए, पिताजी को सब बातें बताई, तो उनके पिता जमदग्नि ऋषि बड़े क्रुद्ध हुए और कहा कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, राजा तो भगवान का स्वरूप होता है, राजा को तुमने मारकर अच्छा नहीं किया, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। ब्राह्मण अपने क्षमा बल से ही पूजनीय होता है, इसलिए तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम तो बहुत बड़े पाप के हकदार हो गए हो। तो उन्होंने कहा परशुराम जी ने कि अब क्या होगा, अब हमारा पाप कैसे धुलेगा। तो उन्होंने कहा, उनके पिताजी ने कहा कि जाओ तीर्थों का सेवन करो 1 वर्ष तक, तभी तुम्हारे पाप धुलेंगे। आजकल जो लोग तीर्थों का मजाक करते हैं, होटल में जाते हैं, तीर्थ में जाकर के होटल में ठहरते हैं और फैंसी ढंग से तीर्थ करते हैं, उनको तीर्थ का कोई लाभ नहीं मिलता है। वो तीर्थ नहीं है, वो टूर हो गया। टूर में और तीर्थ में बहुत फ़र्क होता है, आगे हम इसकी चर्चा फिर करेंगे। तीर्थ करने से पाप धुलते हैं, पाप का क्षय होता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर तीर्थ करने का जो अनुशासन है उसके अनुसार हम तीर्थ करें तो, नहीं तो फिर तीर्थ में और टूर में कोई फर्क नहीं हो जाता है। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ट सुशांतिर्भवतु।